भगवान के गुण गाने के लिए है, पर कैसे गाएं? शर्त लगाई गई हर एक भक्ति में। गुरुदेव की सेवा करना भक्ति है। तुलसीदास जी बोले शर्त है अमान होकर, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, अभिमान रहित होकर। तो कहा कि भगवान के गुण गाना भगवान की भक्ति है। भगवान बोले शर्त है करई कपट तजिगान, निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करे, हृदय से वाणी का साथ हृदय देने लगे, समझ लो भगवान के गुणों का गायन हो गया। हृदय से, भाव से। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। प्रेम से भगवान के गुणों का गायन हो जाए। और भगवान बताते हैं कि जो प्रेम से गुणों का गायन करेंगे उनका रूप कैसा होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनिया। भगवान के गुणों का स्मरण करके शरीर रोमांचित हो जाए, नेत्रों में प्रेम जल भर आए। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे ही कथा कहते हैं। जब सुनते हैं तब तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम के रूप में वे हैं ही, लेकिन जब कथा कहते हैं तो क्या कहा, विभीषण जी से कहा, असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा अधम हूं, पर मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी। और ये भगवान के गुणों का स्मरण किया, और स्मरण करते ही क्या दशा हुई, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। आंखों में आंसू आ गए। भगवान के गुण, भगवान की महिमा, क्या हम इस लायक थे? यह तो आपकी कृपा है। और सचमुच इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान के गुणों का स्मरण करके नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय भाव से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, आप हो आपको नीके के जानत। प्रभु मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूं, और अपने आप को आप ही अच्छी तरह जाना जा सकता है। आप हो आपको नीके के जानत, ये जो भी विशेषता है, राम तिहारो भरायो गढ़ायो। जिसने घड़ा बनाया उसी ने इस घड़े में कुछ भर दिया। राम तिहारो भरायो गढ़ायो। और अगर यह कहो कि भजन करते हो, तो बोले मैं भजन मालूम कैसे करता हूं, कीर जो नाम रटे तुलसी, तोते की तरह वाणी से राम राम कर लेता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि तोता राम राम तो करता है, लेकिन बिल्ली दिख जाए तो राम राम कहना बंद करके टै 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 शुरू कर देता है। और हमारा भी यही हाल है। संतों का संग, कृपा होती तो हम राम राम करने लगते हैं, और जैसे ही वासना की बिल्ली दिखती तो फिर टै 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 करने लगते हैं। कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। यह भी जानकी नाथ की कृपा है। और सोई है खेद जो वेद कहे, भरोसा एक ही न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। और हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठने वाला था, लेकिन आपके नाम ने आज हाथी पर बिठा दिया। यह गुण आपका है, मेरा नहीं। यह
मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, यह तो आपके प्रसाद का परिणाम है। यह भगवान का गुण है। देख दोष कबहू न उड़ाने, सुन गुण साधु समाज बखाने। यूं सुधारी सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाले है बिरदावली बरजोर। भगवान के स्वभाव की बात बताऊं, कितने कृपालु हैं। श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा। भगवान एक दिन दर्पण देख रहे थे और दर्पण में श्री राघवेंद्र ने अपना रूप देखा तो दुखी हो गए। श्री जानकी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, दर्पण देखकर प्रसन्न नहीं हुए? आप दुख इतने सुंदर हैं। भगवान बोले, और तो सब ठीक है, लेकिन जो भौं जो है ना, ये टेढ़ी है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि भौं का टेढ़ा होना तो सुंदरता का एक अंग है, और यह तो सुंदरता का हेतु है। भ्रकुट, विकट भ्रकुट, इसका तो वर्णन किया गया, भौं टेढ़ी। भगवान बोले, सो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी विशेषता की दृष्टि से मैं इसे नहीं देख रहा हूं, मुझे अपने दास की याद आ रही है। किन दास के से भक्तों की? तो बोले कि ये जो भ्रकुटी टेढ़ी है, तो हमारे जो भक्त, हमारे जो दास हैं, वह देखकर भ्रम में न पड़ जाएं। कौन से भ्रम में? का मुकुर निरखी मुख राम भ्रू, गनत गुण ही दे दोष, कि तुलसी से सठ सेवकनी लखीजनी परई सरोस। कहीं तुलसीदास जैसे भक्तों को यह न लगे कि राम जी नाराज हैं इसलिए भौं टेढ़ी किए हुए हैं, उनको यह भ्रम न हो जाए कि मैं रोष में हूं। यही करुणा करी कीन न कोहू, जिसने कृपा करने के बाद आज तक कोप किया ही नहीं, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसे कृपालु श्री राम जी हैं। तो भगवान के गुणों का स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। और भगवान शंकर भी जब राम जी के गुणों का स्मरण करते हैं, कथा कहनी थी तो गुणों को हृदय में ले आए। हर ही रामचरित सब आए, तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यही है, भगवान के गुण गण भीतर आवे, हृदय में आवे, वाणी में आवे, तो नेत्र सजल हो जाते हैं। क्योंकि गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैठे।